नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि मित्रों, आप वीडियो के टाइटल को देख करके समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने जा रहे हैं। तो मित्रों, आज का जो हमने विषय चुना है वो जाति व्यवस्था को लेकर के चुना है। तो जैसा कि मित्रों, आज के आधुनिक भारत में अब जातिवाद लगभग ख़त्म सा हो चुका है। आज ऐसी कोई बात नहीं है जैसे कि प्राचीन भारत में छुआछूत हुआ करते थे, यानी कुछ समय पहले। लेकिन फिर भी कुछ इलाकों में आज भी जातिवाद हावी है। आज भी छुआछूत जैसी भावनाएं लोगों के अंदर बैठी हुई है। तो मित्रों, आज इसी चीज़ को लेकर के हम चर्चा करते हैं। ये जातिवाद एक ऐसा रोग है जो हमारे समाज में जहर घोलता है। हमें आपस में प्रेम की जगह कटुता सिखाता है। हमें सद्भावना, सहयोग की इस भावना को समाप्त कर देता है। जबकि हमें सभी लोगों को एक साथ एक मंच पर मिलजुल करके रहना चाहिए, क्योंकि जातियां भगवान ने नहीं, ये हमने बनाई हैं। यानी मनुष्यों के द्वारा जातियां बनी हैं। जो जिस समूह में जैसे कर्म करने लगा उसी आधार पर जातियों का वर्गीकरण हो गया। मित्रों, जाति के नाम पर कोई भी ऊंचा नीचा, कोई छोटा बड़ा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति समान है। हमारे संविधान ने भी सभी के लिए समानता का अधिकार दिया है। तो मित्रों, आज हम इसी जाति व्यवस्था को लेकर के एक दृष्टांत के माध्यम से बताते हैं कि एक बार एक सज्जन एक रेल में यात्रा कर रहे थे। उन्हीं सज्जन के पास बैठा हुआ एक व्यक्ति अपना खाना खाने के लिए, उसे भूख लगी थी तो खाना खाने की इच्छा व्यक्त करने लगा, सोचने लगा। तो उसके मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न होने लगी कि ये पता नहीं महोदय जो बैठे हैं किस जाति के हैं। अब उनसे जाति पूछने की उसकी हिम्मत न पड़ रही थी और वह खाना भी नहीं खा पा रहा था। जब उसे भूख ने थोड़ा सा दबाव बनाया तो उसने उन महोदय से पूछा कि श्रीमान जी, आप किस जाति से हैं। वह सज्जन चुप रहे। अब वह चुपचाप बैठा रहा। कुछ समय पश्चात जब भूख ने प्रेशर बनाया, दबाव बनाया, तो उसने फिर पुनः पूछा कि महोदय जी, आप किस जाति से हैं। इस प्रकार से 2-4 बार पूछने के पश्चात धीरे धीरे जिस स्टेशन पर उतरना था, वह स्टेशन, जहां महोदय जी को उतरना था, वह स्टेशन आ गया। जब सज्जन महोदय वहाँ उतरने लगे तो बहुत सारी भीड़ उन्हें लेने के लिए आई, क्योंकि वह एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, समाज सेवी पुरुष थे। तो उसने उतरते वक्त उस महोदय से कहा कि महोदय, मैं अपने गंतव्य पर जा रहा हूँ, लेकिन आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। लो, अब आप अपने प्रश्न का उत्तर सुनिए। आपने ये पूछा था कि आप किस जाति से हैं, तो मैं आज आपको अपनी जाति बताता हूँ। सुनो ध्यान लगाकर कि जब सुबह सुबह उठ करके मैं अपने शौचालय की सफाई करता हूँ, घर की सफाई करता हूँ, तो उस समय में जाति से हरिजन हो जाता हूँ, मेहतर हो जाता हूँ। इसके पश्चात मैं नहा धो करके जब बगीचे से फूल लेने जाता हूँ तो मैं माली हो जाता हूँ। और जब मैं पूजा पाठ, वेद पाठ करता हूँ, तो उस समय में वेद पाठी ब्राह्मण हो जाता हूँ। और जिस समय मैं अपने कपड़े धोता हूँ या कपड़ों पर प्रेस करता हूँ, तो उस समय मैं धोबी हो जाता हूँ। जिस समय मैं अपने पशुओं की देखभाल करता हूँ, पशुओं को चराता हूँ, उस समय मैं ग्वाला हो जाता हूँ। तो इस प्रकार से उसने अपनी अनेक विभिन्न जातियों का वहाँ वर्गीकरण कर दिया। अब बताइए मैं किस जाति को बताऊं कि मैं इस जाति से हूँ। ये बात सुनकर के वह सज्जन जो प्रश्न करता था वह चुप हो गया और उसका शर्म से मुख नीचे गिर गया। तो मित्रों, आज के युग में अब भी, इस समय भी कुछ कुछ जगहों पर जातिवाद हावी है।
लेकिन जो लोग जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, ऊंच नीच की व्याख्या करते हैं, वही लोग जब हवस की बात आती है तो जिन लोगों को छूना तक पसंद नहीं करते हैं, जिन लोगों के पास बैठना पसंद नहीं करते हैं, उनके होठों से होठ मिला लेते हैं, तब उनकी जातिवाद कहाँ चली जाती है। तो मित्रों, हमारे ग्रंथों में भी जिन 4 वर्णों का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का जो जिक्र किया है, उसके आधार पर भी मैं बताऊं कि तो प्रत्येक व्यक्ति ब्राह्मण है, प्रत्येक व्यक्ति क्षत्रिय है और प्रत्येक व्यक्ति शूद्र है, प्रत्येक व्यक्ति वैश्य है। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में चारों स्थान मौजूद हैं। उसका जो व्यक्ति का जो सिरोभाग होता है वह वेद पाठी ब्राह्मण होता है, क्योंकि ऊंच नीच की, वो अच्छे बुरे की और तुम्हारे की वेद पढ़ना, पूजा पाठ करना, यानी जो भी ब्राह्मणवादी संस्कार हैं वह हमारा सिरोभाग करता है। तो हमारा सिरोभाग है वह वेद पाठी ब्राह्मण भाग है। उसके पश्चात व्यक्ति की भुजाएं, ये क्षत्रिय है, क्योंकि हर व्यक्ति का जो रक्षा करने का जो दायित्व उठाता है वह व्यक्ति की भुजाएं उठाती हैं। कर्तव्य करने का जो दायित्व है वह व्यक्ति की भुजाएं करती हैं। तो व्यक्ति का जो भुजाओं का जो भाग है वह व्यक्ति का यानी भुजा और जो सीना है, ये व्यक्ति का जो है इतना भाग क्षत्रिय भाग वर्ण है। इसके पश्चात जो पेट है वह व्यक्ति का वैश्य वर्ण है, क्योंकि वैश्य के भक्ष्य अभक्ष्य, यानी वैश्य का काम व्यापार होता है, लेना देना होता है। तो सारा काम जो भक्ष्य अभक्ष्य है, जो भी कुछ है, मतलब आप जिस प्रकार से का भी, ये सभी भक्षण हमारा पेट भाग करता है, सभी ग्रहण करता है। तो ये हमारा पेट का जो भाग है, उधर का भाग है, ये हमारा वैश्य है। यही सारा कुछ ग्रहण करके और सारे शरीर के लिए यहाँ से ही जब भोजन पचता है तो हमें ऊर्जा मिलती है, यानी लेने देने का काम जो होता है वो वैश्य का जो व्यापार करता है, उसी प्रकार का ये हमारा पेट भाग है, उधर का भाग है। उसके पश्चात नीचे का भाग है वह शूद्र भाग है, वह शूद्र वर्ण में आता है। तो इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति के अंदर चारों वर्ण मौजूद हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति ऊंच नीच की भावना खत्म हो गई, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ब्राह्मण है, प्रत्येक वैश्य है, प्रत्येक शूद्र है और प्रत्येक ही क्षत्रिय है। अब बात यहाँ आती है कि बड़ा और छोटा कौन है। तो मित्रों, यदि आपके यहाँ कोई रिश्तेदार मेहमान आता है तो सबसे पहले, या आप किसी के जाते हो तो आपसे जो छोटा व्यक्ति है वह सम्मान के तौर पर सबसे पहले आपके पैर छूता है, जो कि शूद्र भाग होता है। यानी पूजा उसने शूद्र की, उसने पैरों की, आपके पैरों के लिए स्पर्श किया। उसके पश्चात अब आशीर्वाद जो है वो आपका शिरोभाग देता है, यानी आपके मुख से उसके लिए दुआएं निकलती हैं, यानी ब्राह्मण उसके लिए आशीर्वाद देता है। तथा उसके सिर पर हाथ, आपका क्षत्रिय भाग, यानी आपका हाथ उसके सिर पर जाता है, यानी क्षत्रिय भाग जो है आपका, वह उसे सुरक्षा का वचन देता है, उसके सर पर हाथ रखता है। यानी कुल मिलाकर के तो सर्वप्रथम जो शुरुआत होती है वह शूद्र से ही होती है, और उस शूद्र के चरणों में ब्राह्मण क्षत्रिय सभी उसके चरणों में, यानी कि जो हाथ जो क्षत्रिय भाग है वह उनके चरणों को स्पर्श करता है, और सिर जो ब्राह्मण भाग है वो स्वयं झुकता है। यानी कुल मिलाकर के ना तो कोई ऊंचा है ना नीचा है, यानी आपने उन मेहमान की चरण स्पर्श की, यानी उनके शूद्र भाग को स्पर्श किया। आपके जो, यानी जो उनके जो जिन्होंने जो जिनके आपके ने चरण स्पर्श किए और उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया, आपके ब्राह्मण भाग ने, आपके ब्राह्मण वर्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया, उन्हें आगे बढ़ने के लिए संकल्पित किया, उनके बारे में शुभकामनाएं दी। और आपका जो क्षत्रिय वर्ण है उसने उन्हें जो शूद्र भाग, जो मतलब जो आपने चरण स्पर्श किया, जिनका जो शूद्र भाग, वो क्षत्रिय भाग है, क्षत्रिय वर्ण है, उसने आपके लिए सुरक्षित रहने का, आपको सुरक्षित करने का आश्वासन दिया, आपके सर पर उन्होंने हाथ रखा। तो यानी प्रत्येक व्यक्ति के अंदर चारों वर्ण मौजूद हैं। चारों वर्ण मौजूद होने के पश्चात इसके कारण कोई भी ऊंचा और नीचा नहीं है, सभी व्यक्ति समान हैं, सभी को समानता का अधिकार मिलना चाहिए। इसी प्रकार से मित्रों, आज कुछ लोग कहते हैं कि आज घोर कलयुग है इसलिए पाप बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है, पाप हर युग में होते चले आए हैं, कभी ज़्यादा तो कभी कम। क्या सतयुग में पाप नहीं हुए थे? अनेकों प्रकार के असुरों के अत्याचार हुए थे। त्रेता में भी पाप हुए थे, जहाँ रावण जैसे दुराचारियों के अत्याचार हुए थे। द्वापर में भी पाप हुए थे, जहाँ द्रौपदी जैसी पतिव्रता स्त्री के लिए भरी सभा में नग्न किया जाता था। और आज कलयुग में भी हो रहे हैं।
फर्क इतना है कि हम कलयुग में जी रहे हैं, इसलिए हम कलयुग के लिए दोष दे रहे हैं कि कलयुग में इतना पाप हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। हर युग में पाप और पुण्य की ये जो आधारशिला है वह तो हर युग में चली आ रही है। फर्क इतना है कि हम कलयुग में जी रहे हैं, इसलिए हमें कलयुग की महत्ता का पता है कि हम कलयुग को देख रहे हैं। प्राचीन इतिहास को हमने देखा नहीं, सिर्फ पढ़ा है और सुना है। हजारों दुष्कर्म हुए हैं अन्य युगों में भी, जहाँ जो आज भी हो रहा है। रही बात ये कि युगों की, तो युग भी प्रत्येक दिन 4 युगों का आना जाना रहता है। जैसे सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त होता है बस सत्युग होता है, यानी उस समय पाप की संख्या ना के बराबर होती है, धर्म बहुत तायत होता है, क्योंकि हर व्यक्ति उस समय ईश्वर उपासना करता है, ईश्वर का ध्यान करता है, चाहे वह किसी जाति वर्ण व्यवस्था से हो, किसी धर्म से हो। उसके पश्चात जो कुछ समय गुजरता है, जब कुछ समय गुजरता है, यानी ब्रह्म मुहूर्त से पहले और बाद का और दोपहर से पहले का जो भाग होता है वह त्रेता युग का होता है। उसमें धीरे धीरे अधर्म की संख्या बढ़ने लग जाती है और पाप व पुण्य का भाग कुछ कम होने लग जाता है। उसके पश्चात जब दोपहर का समय हो जाता है तो वह द्वापर युग कहलाता है। दोपहर के बाद का जो समय होता है वह द्वापर युग कहलाता है। दोपहर के बाद से संध्या तक का समय वह द्वापर युग कहलाता है। उसमें पाप धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं और पुण्यों का आगमन क्षीण होता चला जाता है। तो ठीक उस प्रकार से अब संध्या से जो रात्रि का समय है वह घोर कलयुग होता है, क्योंकि यहाँ पुण्य की संख्या ना के बराबर रह जाती है और जो भी है अधिक से अधिक पाप की संख्या यानी अधर्म की संख्या, अधर्म के कर्मों की प्रवृत्ति बढ़ती चली जाती है। तो मित्रों, इस प्रकार से 4 युगों का भी प्रत्येक दिन आना जाना है और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर 4 बड़ मौजूद हैं। इसलिए ये कहना अनुचित है कि आज ये कलयुग है, कलयुग में ऐसा हो रहा है। ऐसा पहले भी हुआ है, जहाँ सीता जैसी पतिव्रता स्त्री का अपहरण हुआ है, जहाँ द्रौपदी जैसी पतिव्रता स्त्री का भरी सभा में चीरहरण हुआ है। फर्क इतना है कि आज हम कलयुग में रह रहे हैं तो हम अनेक स्थिति परिस्थितियों को देख रहे हैं। उस समय हम नहीं थे तो हमें जो लिखा मिल गया, जो ज़्यादा हाईलाइट चर्चा में हुई वह बात हमने पढ़ ली और हमें सिर्फ यही पता है कि उस समय सिर्फ यही हुआ था। तो मित्रों, कुल मिलाकर के मेरा कहना यह है कि आप जाति का जो ढिढोरा है उसे पीटना बंद कर दें और सभी भाई बंधु आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर के सहयोग करें, क्योंकि मानवता एक जाति है। बाकी जातियाँ तो हमने स्वयं बनाई है, यानी जाति क्या है, ये सब समूह है। जो जिस समूह में रहने लगा वह उस समूह को एक जाति के रूप में व्यवस्थित कर लिया। तो मित्रों, मेरे कहने का तात्पर्य आप समझ ही गए होंगे। वसुधैव कुटुंबकम, यानी संपूर्ण पृथ्वी ही हमारा परिवार है और संपूर्ण पृथ्वी ही जब हमारा परिवार है तो फिर कोई जाति व्यवस्था की तो बात ही नहीं है, क्योंकि सभी हमारे परिवारी, सभी हमारे भाई और बंधु हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।